दोस्तों आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय हमारी जिंदगी से जुड़े हुई बहुत सी यादें या आप कह लो कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई व्यक्ति हमारे पास रखी हुई किसी वस्तु को उठाकर ले जाता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी इससे नींद भी खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपने क्यों दिखाई देते हैं? आखिर क्या सच्चाई छिपी है इन सपनों के पीछे? तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम इसके बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट रिलेट। दोस्तों शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सपने सच में हमें संकेत देते हैं या नहीं? दोस्तों रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दिया था कि एक वानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा ही अर्थ छिपा होता है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है, परंतु दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बारे में जिसमें आपके सपने में अगर मरे हुए व्यक्ति आए तो आखिर इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों कितनी ही बार हम सब ने ऐसा देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई रिश्तेदार या दोस्त या फिर कोई खास। दोस्तों कितनी ही बार हम सब लोगों ने सपने देखे होंगे जिनसे हमारा ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई अन्य खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहते हैं हमसे? दरअसल दोस्तों यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके किसी खास व्यक्ति का देहांत हो चुका है और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आयु न होने पर वह स्वर्गवासी हो जाता है तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों सपने में मरे हुए पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग अलग बताया गया है। यानी कि कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ सपने अशुभ होते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन सपनों के बारे में। दोस्तों सपने में मृत पिता को देखना, यदि आपने सपने में अपने पिता को मरे हुए देखा है और वे एकदम से चुपचाप खड़े हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, या फिर मृत्यु से पहले जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, या आपने किसी रीति रिवाज में कोई कमी कर दी है। यदि दोस्तों आपको यह सपना बार बार दिखाई देता है तो यह नकारात्मकता का प्रतीक होता है और इसका उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। सपने में पिता को बार बार देखना। दोस्तों यदि आप अपने मृत पिता को बार बार सपने में देखते हैं तो यह सपना सकारात्मक है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। दोस्तों सपने में मृत पिता को बीमार देखना। यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव दे रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। दोस्तों सपने में मृत पिता से पैसे मांगना। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी अन्य को सामान देते हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना शुभ माना जाता है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीजें होने वाली हों। दोस्तों वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे तो यह सपना अशुभ माना जाता है। सपने में मृत पिता को जिंदा देखना। दोस्तों यदि सपने में अपने मरे हुए पिता को जिंदा देखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके जीवन में पिता की तरह ही मार्गदर्शन कर सके। जिस तरीके से सपने में मृत पिता को देखने के बाद अलग अलग संकेत होते हैं, उसी प्रकार सपने में मृत माँ को देखने के भी अलग ही संकेत होते हैं। इसके भी शुभ और अशुभ कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं उन कारणों के भी बारे में। दोस्तों सपने में माँ को चुपचाप बैठे हुए देखना, इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने के पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और वो आपके माध्यम से उन्हें पूरा करवाना चाहती हैं। सपने में माँ को गुस्से में देखना। दोस्तों आप सब जानते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे नहीं हटता। सपने में मृत माँ यदि गुस्से से दिखाई दे तो यह एक संकेत है जिसमें वो आपको यह बताना चाहती हैं कि आप कुछ काम ऐसा करने लगे हैं जो आपके लिए सही नहीं है
और जो आपके जीवन में परेशानी ला सकता है, या फिर अगर आपने कोई ऐसा नया काम शुरू किया है तो आपके लिए जो उपयुक्त नहीं है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। सपने में मरी हुई माँ को हंसते हुए देखना। दोस्तों, यदि किसी बीमारी के कारण माँ का देहांत हुआ है और सपने में आपको वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है, और वह सपने के माध्यम से आपको यही संकेत देती हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दें। और दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसे सपने देखने के बाद आपको प्रश्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा अब वह खुश हैं। यदि आपको सपने में बार बार माँ दिखाई दे तो इससे आपका मन काफी विचलित हो जाता है और जीवन में काफी परेशानी आ सकती है। इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे अशुभ सपनों का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। वहीं अगर किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि वह आपसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, या फिर उसे ऐसे समझिए कि स्वर्गवासी होने से पहले ही उसकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा नहीं कर पाए। तो यदि आपको उस इच्छा का पता लगे तो उसे अवश्य ही पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके भी परिवार में सुख संपत्ति का दोगुना प्रभाव हो जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आप पता चलने के बावजूद भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं करते तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सपने लंबी आयु के सूचक होते हैं और इन सपनों को बुरा नहीं माना जाता। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं तथा उस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वप्न में आते हैं, कुछ बोले बिना रह जाते हैं, अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में भी इस स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद देते हैं परंतु कुछ बोले ना तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, यदि मृत व्यक्ति सपने में आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से प्रसन्न नहीं है तो ऐसे कार्य को आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकता है। दोस्तों, सपनों के माध्यम से ही हमारे पूर्वज हमें पहले से आगाह कर देते हैं, परंतु हम उनको समझ न पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिनमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ बोलते नहीं। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वस्त्रहीन दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रही, या फिर वह भूखे हैं। यदि यह आभास हो तो यह संकेत है कि जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीजों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर उन चीजों को चढ़ा दें, और दान देते हुए मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीजें हमारे स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में कहीं दूर किसी आकाश में दिखाई दे तो सपने शास्त्र के मुताबिक यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। वहीं अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही कहीं नजदीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह आपके परिवार से मोह नहीं छोड़ पाया है और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहता है। दोस्तों, यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को रोजाना 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेष रूप से भोग लगाएं, और संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को उसके निर्मित भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज से अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे हिंदू शास्त्र में 33 कोटि देवी देवता होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृदेव हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उत्पत्ति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्दी ही संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, सपने में किसी अपने की मृत्यु की खबर सुनना, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो अधिकांश लोगों को भयभीत कर देता है। कुछ लोग अपनी मृत्यु से डरते हैं
तो कुछ अपने किसी निकट परिजन से दूरी का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी कभार तो हमें मृत्यु से जुड़े सपने सताने लगते हैं, जिसकी वजह से अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर सपने में आप किसी की मृत्यु देखते हैं या किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो यह उतना भी डरावना अनुभव नहीं है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर सपने को बहुत खास माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर सपना एक खास संकेत लेकर आता है। दोस्तों, सपनों की एक अपनी ही रहस्यमयी दुनिया होती है। विज्ञान तो यह तक कहता है कि जिन लोगों के विषय में हम दिन में सोचते हैं वही रात को हमारे सपनों में आ जाते हैं। सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के अनुसार हर सपने का अपना अलग ही अर्थ होता है। दोस्तों, सपनों में अजीबोगरीब चीजें दिखने का किसी न किसी बात से संबंध होता ही है। सोते समय हमें कुछ ऐसे सपने भी आते हैं जिन्हें हमारी आंखें कभी नहीं देखना चाहती। ऐसे में कुछ सपनों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप खुद को खुशनसीब समझोगे। दोस्तों, सपनों के माध्यम से हम मृत्यु के ऐसे संकेतों के बारे में जान पाते हैं। सपने शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देते हैं। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उससे अनजान बने रहता है। जब भी कोई व्यक्ति सपने में मृत्यु देखता है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की, वह भयभीत हो ही जाता है। सपने में मृत्यु को देखना लोग अशुभ मानते हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों, अक्सर किसी की मौत सपने में देखना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सपने में मौत देखने का मतलब कहीं अलग ही होता है। इसका मतलब सपने में दिखने वालों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होता है। वो बदलाव शुभ दिशा की ओर संकेत करता है। दोस्तों, सपने में अपने या अपने किसी निकट परिजन की मृत्यु को देखना शुभ माना गया है। अध्यात्म की माने तो जब भी आप किसी परिजन की मृत्यु अपने सपने में देखते हैं तो यह उसके सुखद स्थिति की बात कहता है। दोस्तों, पौराणिक भविष्य के अनुसार सपने में किसी अपने की मृत्यु को देखना यह बताता है कि अब उनके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। यह उनके जीवन की एक नई शुरुआत का संकेत भी देता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि बहुत ही जल्दी उस व्यक्ति की परेशानियों का अंत होने जा रहा है। दोस्तों, जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। कई बार जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बेबस हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मृत्यु की, जो इसी के बारे में है। जय किशन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का बड़ा ही अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। वह सभी को बहुत ही प्यार करता था। जय किशन सभी पर दया भाव रखता और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण का भक्त था। दोस्तों, एक दिन जय किशन के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उसने सभी डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़े और अपने पिताजी को बचाने की मिन्नतें की। दोस्तों, डॉक्टर ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उन्हें भगवान पर भरोसा रखने को कहा। दोस्तों, जय किशन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण की बड़ी ही लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरी सुनेंगे। वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहां जाकर भगवान से कहता है कि मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन लेता है। तभी पुजारी उससे कहता है कि बेटे, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना या न होना भगवान के हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो होना तय है। जय किशन ने सुना तो पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने की बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। दोस्तों, पुजारी जय किशन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? जय किशन को किसी भी हालत में उनके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उससे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लेकर आनी है और ध्यान रखना है कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता बच जाएंगे। जय किशन बिना कुछ सोचे समझे इस तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घरों में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी की बहन।
उनकी मां तक की मृत्यु हो चुकी थी। पूरे दिन भटकने के बाद जय किशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, आखिर वह थकते हुए पुजारी के पास आया और उसने इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, वो उनकी सेवा करेगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जय किशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। जय किशन को इस बात का दुख तो होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। जय किशन की तरह हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है और उसे नकारा नहीं जा सकता, और उसे नकारना एक मूर्खता ही है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार करके ही आगे बढ़कर जीवन जिया जाता है। दोस्तों, यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहे तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावना की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जा सकता है। दोस्तों, जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं, वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक ले, लेकिन उसे पकड़कर ना बैठे। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयास और दृष्टिकोण से बनता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो थक कर बैठ जाता है, उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने आप को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इसके हर पल में कोई न कोई सीख छिपी ही होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप इच्छाओं के प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी शिक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें सारी असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब खुद पर यकीन करना ही आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो रही हों। यही हमारी असली शक्ति को उजागर करती हैं। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं। लेकिन जो हर परिस्थिति में डट कर रहते हैं, वे धीरे धीरे सही रास्ते खोज लेते हैं। दोस्तों, हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है, तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। दोस्तों, इसलिए जो भी व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम बढ़ाता है, वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले रहा है। हर गिरावट हमें यही सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब तक हम नहीं गिरते, तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दोस्तों, दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों ही मिलती है। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल एक नया अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचानें और उसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों, जो लोग समय रहते इसका फायदा उठाते हैं, वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं, वह जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दबाजी में चिंता करने से नहीं, बल्कि धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी होती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत। जीवन का तो यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्ष को गहराई से समझते हैं,
वो न तो केवल उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। दोस्तों, जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं वही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह रास्ते कठिन हो जाते हैं लेकिन अंत में हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए बने होते हैं। दोस्तों, विश्वास रखें और चलते रहें, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावनाओं को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और पढ़ने का अवसर देते हैं वे ही अपने जीवन को सही मायने में समर्थ बना पाते हैं। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह हमेशा हमें बेहतर बनाने का मौका देती है। कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं लेकिन वह भी सत्य नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है और जब मर जाता है तो क्या साथ लेकर जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया है वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह अपने साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है यह जानना बड़ा ही जरूरी है। दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होती, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतर के शुभ और अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो कुछ भी बुरे या अच्छे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी उन्हीं में से आते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। दोस्तों, बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इस पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में इकट्ठे होते रहते हैं, जिनसे कर्म अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। जब तक व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म को भी एकत्रित करके ले जाता है। दोस्तों, दरअसल इन सभी संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें एक नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग पर निर्धारित होते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिसको क्रियामान कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पहले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, यदि आपको भी कोई विचित्र सपना दिखाई दे या आप किसी सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। दोस्तों, इसी के साथ मरे हुए परिजनों के सपने के बारे में यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।